आदाब अर्ज़ नाज़रीन, एक जैसे ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। बेबाक बेखौफ बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे ख़बरनामा। हर यौम कौमी शाहराहों पर हादसात रोनुमा हो रहे हैं, जिसके सबब कई अफराद हलाक हो रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता यौम मिथरा में पेश आए शदीद सड़क हादसे में 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में मिथरा के नौझील इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर टैंकर की जद में आने से कार में सवार एक ही कुंबे के 6 लोगों समेत 7 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस ज़राए ने बुध के रोज़ बताया कि यह हादसा मंगल की रात तकरीबन 12 बजे माइलस्टोन अरसड़ के करीब उस वक्त पेश आया जब वृंदावन से दर्शन करके हरियाणा के ज़िले जिंद में वाक़ अपने घर वापस जा रहे हैं। कुंबे की एक कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लाइन में आने के सबब एक टैंकर से टकरा गई। यह हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और उसमें 7 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। इन्होंने बताया कि तमाम महल्की ज़िले जन के गढ़ सफ़ेदू के बाशिंदे थे। डीजल से भरा टैंकर नोएडा से आगरा की जानिब जा रहा था कि जब कार आगरा से नोएडा जा रही थी, उसी दौरान इस टैंकर डिवाइडर तोड़ते हुए सड़क के दूसरे जानिब आ गया और मुखालिफ सिमत से आ रही तेज़ रफ्तार कार से टकरा गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों में मनोज 45 साल, बीवी सुबिता 40 साल, बेटा अभय 18 साल और हेमंत 16 साल के अलावा मिथिलेश मित्तल का बेटा कनौ 10 साल, बेटी हेमानंदरी 14 साल और राकेश 39 साल शामिल हैं। नाज़रीन, अंदरून मुल्क रोज़ ब रोज़ कोरोना वबा का कोविड-19 का असर कभी बढ़ता ही जा रहा है, कभी कम हो रहा है। लातूर के हॉस्टल में 5 तलबा और 40 अमला कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। महाराष्ट्र के खित्ते मराठवाड़ा के ज़िले लातूर के एक हॉस्टल के 5 अमला और 40 तलबा मौजी वायरस कोरोना वबा से मुतासर पाए गए। लातूर के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर लक्ष्मण देशमुख ने ये इत्तला दी है। इन्होंने बताया कि हॉस्टल में मुक़ीम 300 से ज़ायद तलबा और अमले को कोरोना टेस्ट कराया गया। रिपोर्ट आने के बाद 40 तलबा और 5 मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए। देशमुख ने बताया कि तमाम मुतासरीन तलबा और मुलाजिमीन को बर्शी रोड पर वाक़ कोविड सेंटर में क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस इलाके को ममनुआ इलाका करार दिया गया है और एहतियाती इक़दाम के तौर पर आसपास के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि मुतासरा तलबा का ताल्लुक़ 9वीं और 10वीं जमातों से है। हॉस्टल के कैंपस में 60 असातिज़ा और 9 टीचिंग स्टाफ काम कर रहे हैं, जिनमें 30 की जांच की गई है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के 605 नए केसेस दर्ज होने के साथ ही 5 अफराद इस वबा से हलाक भी हुए हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खत्ते में गुज़िश्ता 24 अय्याम के दौरान कोविड-19 के 605 नए मुस्बित दर्ज होने के साथ 3 मरीजों की मौत भी हो गई है। ये इत्तला तिब्बी एहलकारों ने बुध के रोज़ दी है। तमाम ज़िला हेडक्वार्टर से मौसूला तफसीलात के मुताबिक खत्ते के इन 8 अजला में से नांदेड़ सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा, जहाँ इन्फेक्शन के 76 नए मामला दर्ज किए गए हैं और 1 शख्स की मौत हुई है। इसके बाद हिंगोली में 38 नए मुस्बित मरीज और 1 शख्स की मौत हुई है। उस्मानाबाद में 12 नए मामला दर्ज हुए हैं और 1 शख्स की मौत हुई, जबकि औरंगाबाद में 240, जालना में 117, बीड़ में 47, लातूर में 46 और परभनी में 29 नए मामला दर्ज किए गए हैं। औरंगाबाद और ज़िले हिंगोली में बड़ी तादाद में इस इन्फेक्शन के नए मुस्बित मरीज सामने आने के बाद रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। रियासत तेलंगाना के वजीर KT तारिक रामाराव ने कहा कि किसी भी टेक्नोलॉजी को इंसानों के लिए कारआमद होना चाहिए। हैदराबाद में जारी बायो
एशियाई कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन वजीर IT व बल्दी नज़्म नस्क के तारक राव ने माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नादेला के साथ फोरम के इजलास में शिरकत की। इस दौरान वर्चुअल प्लेटफॉर्म के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नादेला से रियासती वजीर के तारक राव ने आमने सामने मुलाकात की। इस मौके पर सत्या नादेला ने बायो एशियाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद की भरपूर सतह की और कहा कि तालीमी मैदान में मसनूई मालूमात अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि ज़ेर इलाज मरीजों की खिदमत के शोबे में भी एडकॉम अहम किरदार किया है। इंतहाई कम खर्च से तिब्बी खिदमत की फराहमी के मकसद से 2 काम किए जा रहे हैं। इस मौके पर रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का कहना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी को माशरे के लिए कारआमद होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में स्टार्टअप के अच्छे मौके फराहम हैं। KT रामाराव ने कहा कि मेडिकल सेक्टर में डेटा सिक्योरिटी को भी तरजीह दी जानी चाहिए। इदारे सेहत आमा ने तमाम दावों को मुस्तरद कर दिया। मरकजी वज़ीर सेहत की मौजूदगी रामदेव की कोरोना दवा मौजूद नहीं है। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने योगा बाबा रामदेव की अपनी आयुर्वेदिक के दवाई कोरोनिल के कोविड-19 के लिए पहले सबूत पर मबनी दवा होने और आलमी इदारे सेहत WHO के जरिए इसकी तस्दीक किए जाने से मुताल्लिक़ के तमाम दावों को पीर को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा ऐसे दावों की हौसला अफजाई करने पर मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हरीश वर्धन पर हमला किया और तनकीद की। IMA के यहाँ एक रिलीज में कहा गया कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मरकजी वज़ीर सेहत की मौजूदगी में एक कारोबारी शख्स के जरिए मुतारफ़ करवाई गई खफिया दवाई के लिए WHO की तस्दीक के वाज़े झूठों को सुनकर हैरान है। IMA ने कहा कि आलमी इदारे सेहत ने वाज़े किया है कि इसने पतंजलि की कोविड-19 दवाई की तासीर का ना तो जायज़ा लिया और ना ही इसकी तस्दीक की है। IMA ने बताया कि मज़कूरा दवा कोरोना वायरस दवा के तमाम अंदाजे गलत हैं। एसोसिएशन ने डॉक्टर हरीश वर्धन को पतंजलि की दवाई के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत और इसकी तशहीर पर तनकीद की। मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा को बढ़ावा नहीं दे सकता। IMA ने ये भी कहा है कि किसी भी दवाई को इसकी तैयारी के बारे में इल्म के बगैर फ़रोग़ देना या जिसकी तैयारी का जिक्र नहीं है वो फिर से गैर अखलाक़ी है। ऐसी एसोसिएशन ने मरकज़ी वज़ीर सेहत से ये भी कहा है कि वो इस दवा के टेक्निकल ट्रायल के लिए साइंसी शवाहिद और डाटा को आम करे। IMA ने सवाल किया कि अगर पतंजलि की दवाई कोरोनिल इतना मौसर है तो फिर हुकूमत टीकाकारी के प्रोग्राम पर 35,000 करोड़ क्यों खर्च कर रही है। पाकिस्तान से कुछ नहीं कहा जा सकता, शायद अगले चंद माह में इंतखाबात हो जाएं। नाजरीन, नवाज शरीफ ने कहा है कि 2018 ईस्वी में भी 2 दिन तक नताइज नहीं आए थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि शायद अगले चंद माह में इंतखाबात हो जाए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब नवाज शरीफ से पूछा गया कि वो 2021 ईस्वी को इलेक्शन का साल देखते हैं या 2022 ईस्वी को, तो इन्होंने जवाब दिया, इन हालात में कुछ नहीं कहा जा सकता कि शायद अगले चंद माह में पाकिस्तान में इंतखाबात हो जाए। नाजरीन, नवाज शरीफ ने कहा कि वर्कर्स इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मुल्क में 7 ज़िमनी इंतखाबात होने और PTI एक सीट भी नहीं जीत सकी। नवाज शरीफ ने कहा कि डिस्का में वर्कर्स ने वोट चोरी पकड़ी और वर्कर्स ही 2018 ईस्वी की चोरी भी पकड़ लेंगे। इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को यह भी मालूम करना चाहिए कि किसके कहने पर इसके अमले को अगवा किया गया, किसके कहने पर चीफ सेक्रेटरी
IG पंजाब और सियालकोट और डिस्का के पुलिस हकाम से इंतखाबात इलेक्शन कमीशन से आईनी फ़राइज़ के अंजाम दही से ताउन नहीं किया गया। इनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो वोट चोरी में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे और वोट चोरों को सख्त सज़ा दे ताकि मुस्तकबिल में आवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोई जुरात न करें। एक्वाडोर जेलों में होने वाले फसादात में 50 से ज़ायद कैदी हलाक। मैक्सिको सिटी एक्वाडोर की जेलों में हालिया फसादात के दौरान 50 से ज़ायद कैदी हलाक हो चुके हैं। पुलिस ने मंगल के रोज़ ये इत्तला दी है। इससे कबल मुल्क के बड़े शहरों को गोया क्वेंका और लताकंगा के जेलों में हंगामे फूट पड़े थे। वजीरिस्तान 4 ख़वातीन के कत्ल में मुलविस कमांडर हसन उर्फ सजना ऑपरेशन में हलाक। पीर को शुमाली वजीरिस्तान में NGO में मुलाजिमत करने वाली 4 ख़वातीन को दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। सिक्योरिटी फोर्स ने खैबर पख्तनख्वा के कबायली ज़िले शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में मीर अली में खफिया इत्तला पर किए गए ऑपरेशन के दौरान कलदम तंजीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के कमांडर हसन उर्फ सजना को हलाक कर दिया है। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हलाक हसन उर्फ सजना गुज़िश्ता रोज़ मीर अली में 4 ख़वातीन NGO वर्कर्स के कत्ल में मुलविस था। नाज़रीन, बयान में मज़ीद कहा गया है कि ऑपरेशन के दौरान बड़ी मकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। ISP का कहना है कि हलाक कमांडर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुरअमन शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों बशमूल IED हमले, अहवा बराए तावान, टारगेट किलिंग भत्ता लेने समेत दहशतगर्दों की भर्ती में मुलविस था। ख्याल रहे कि शुमाली वजीरिस्तान में एक गैर सरकारी तंजीम में मुलाजिमत करने वाली 4 ख़वातीन को दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। नाज़रीन, जनूबी कोरिया का ईरान के मुंजमद माली असासे जारी करने का फैसला किया है। अपने बैंकों में मुंजमद किए गए ईरान के अरबों डॉलर में से एक हिस्सा जारी करने पर जनूबी कोरिया ने आमादगी का इजहार किया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोरिया ने तेहरान पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से कई अरसे से अपने बैंकों में ईरान के अरबों डॉलर मुंजमद कर रखे हैं। अपने एक बयान में ईरान के सेंट्रल बैंक CBI ने कहा कि तेहरान में जनूबी कोरिया के सफ़ीर रियू जियांग हेवन ने सिफारत खाने में एक इजलास में नई पेश रफ्त का ऐलान किया है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद हल्क़े असम्बली बोधन में एक ही रिहायशी पट्टे पर 37 पासपोर्ट जारी। सब इंस्पेक्टर के साथ 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। रियासत तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नर सजावेल ने बताया कि बोधन पासपोर्ट केस के सिलसिले में 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वालों में स्पेशल ब्रांच का SI मल्लेश राव और ASI अनिल कुमार शामिल हैं। हम 3 दीगर मुल्जिमान की तलाशी कर रहे हैं जो फरार है। इन्होंने कहा कि बोधन में 7 रिहायश के पट्टे पर 72 पासपोर्ट हासिल किए गए हैं। इसमें 37 पासपोर्ट एक ही रिहायशी पट्टे पर हासिल किए गए हैं। इमिग्रेशन हुकाम ने गुज़िश्ता माह कहा था कि 3 बांग्लादेशी मुसाफिरों के पासपोर्ट मशकूक हैं। ये तमाम जाली दस्तावेज़ात के ज़रिए पासपोर्ट हासिल किए गए थे और बोधन से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि इस मामले का मरकज़ी मुल्ज़िम नटान दास उर्फ संजीव दत्ता है, जिसने सबको पासपोर्ट मुहैया किया था। नाज़रीन, दोनों पुलिस अहलकारों को इस मामले में बगैर जांच पड़ताल के पासपोर्ट जारी करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। तहकीक़ात में इंकशाफ हुआ है कि मरकज़ी मुल्ज़िम टेंडास ने हर पासपोर्ट के लिए 10,000 से 30,000 रुपये लिए थे। 60 आधार कार्ड मगरबी बंगाल से लिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 72 अफराद में से जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर पासपोर्ट हासिल किए थे, उनमें से 19 पहले से मुल्क छोड़ चुके हैं।
सेहत मंद भारत के लिए हुकूमत हमाजहत हिकमत अमली पर काम कर रही है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत सेहतमंद भारत बनाने के लिए हमाजहत हिकमत अमली पर काम कर रही है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने मंगल को सेहत के शोबे में बजट के इंतजाम को मौसर अंदाज में नाफिज करने के लिए मुनक़दा एक वेबिनार से खिताब करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि इस साल के बजट में सेहत के शोबे में अलाटमेंट गैर मुतवक्किल है और इससे हर शहरी को बेहतर सेहत खिदमत फराहम करने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। नाज़रीन, इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरस वबा की वजह से काफ़ी मुश्किलात पेश आई है और चैलेंजिंग का सामना भी था। इस चैलेंज पर काबू पाने और बहुत सी जानों को बचाने पर खुशी का इजहार करते हुए इन्होंने इसका सहरा हुकूमत और निजी शोबे के मुश्तरका काविशों को दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क को सेहतमंद बनाने के लिए हमाजहत हिकमत अमली का जिक्र करते हुए कहा कि पहली हिकमत अमली बीमारियों से बचाव और सेहत को फ़रोग़ देना है। ऐसे इक़दाम जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, योगा, हामिला ख़वातीन और बच्चों की देखभाल और इनका इलाज जैसे इक़दाम इसका हिस्सा है। दूसरी हिकमत अमली गरीबों को सस्ता और मौसर इलाज मुहैया कराना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन औषधि सेंटर जैसी स्कीमों से इस सिमत में काम कर रही हैं। तीसरी हिकमत अमली सेहत के बुनियादी ढांचे और सेहत की देखभाल के पेशेवर अफराद के मियार और तादाद में इजाफा करना है। गुज़िश्ता 6 वर्षों में पूरे मुल्क में एम्स जैसे इदारों को बढ़ाने और मेडिकल कॉलेजों की तादाद बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है।